हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? ओके, सो दिस इज़ योर अकाउंटेंसीज क्लास नंबर 8, है ना। और अभी तक क्लास नंबर 7 तक जितने भी हमने टॉपिक करे हैं उन टॉपिक्स को करने के बाद हमारा ये वाला चैप्टर मोर देन हाफ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अपनी आखिरी सांसों पे चल रहा है। ओके, तो इस वाले चैप्टर के अंदर अब जो बचे हुए टॉपिक है वो बस ये दो टॉपिक बचे हुए हैं। पहला पास्ट एडजस्टमेंट्स, दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आप इसको लिख लेना। ओके, ठीक है। तो आपकी क्लास नंबर 8 के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया, है ना। हमारे पास में बचे हुए टॉपिक बस ये दोनों है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक मैं आज ना स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, यानी कि जस्ट कल से, है ना, कल वाले मंडे से। ओके, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक कर रखे हैं उनसे रिलेटेड अच्छे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मेरे पास में दो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और आपके टीएच ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की क्लास सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से देखनी है। पूरे दो ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। एक एक कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए। मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता आप उसको दोबारा से रिपीट करो, वीडियो को दोबारा से देखो, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से सुनोगे तो आई एम श्योर आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक काम करना, मेरे साथ में इस वाले क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लिख लेना। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है क्योंकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को प्रॉपर नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नोट करना है, ठीक है। ठीक है, तो नोट कर लिया आप सबने? ओके, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया। इससे क्या हो गया, हमारा टाइम सेव हो गया थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, ओके। और डाउनलोड करने में भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आप एक काम करते हैं, मेरे साथ में इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पूरा समझना, ठीक है। रीड आउट करना। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। एक फर्म के अंदर ए बी सी पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 7,000 पर मंथ। लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के पास में एंटाइटलमेंट है कि भाई 7,000 रुपए पर मंथ वो विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है कि भैया हर पार्टनर हर महीने 7,000 रुपए की ड्रॉइंग्स कर सकता है। मतलब ये एक मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि भैया तुम ना कर सकते हो, करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ए बी एंड सी ड्रू, इन्होंने ड्रॉ करे। कितने करे? 7,000, 6,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए ने विड्रॉ करे 7,000 पर मंथ, बी ने विड्रॉ करे 6,000 पर मंथ, सी ने विड्रॉ करे 5,000 पर मंथ। ये विड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वर 7,55,000, ठीक है। इस साल का प्रॉफिट जो है 7,55,000 है। आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। 2 लाख हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बी एंड सी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी ऑफ 30,000 एंड 45,000 पर एनम। बी और सी को सैलरी भी मिलने वाली है 30,000 और 45,000 वाली, ठीक है। A is entitled to receive commission at the rate 10% on the net distributable, इसको अंडरलाइन कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब आपको पता है बेटा, दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स को हम लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। इसका भी एक अलग ट्रीटमेंट होता है। आपको 11th क्लास के अंदर सिंगल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, आज भी समझ लेंगे। ऑन द 1 अप्रैल 2014 क्या होता है? द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स वर 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। एबीसी का कैपिटल का बैलेंस इन्होंने हमें बता दिया रिस्पेक्टिवली, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इस वाले का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से, और जो अगला वाला क्वेश्चन होगा उसका करेंगे हम फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से, ताकि आपको दोनों चीजें समझ आ जाए, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग घर में ही रहना, कोई बाहर मत जाना, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट को, ठीक है। हमारे पास इसमें कोई भी पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, तो चुपचाप मैं 7,55,000 उठा के यहाँ पे डाल दूंगा बाय P&L अकाउंट 7,55,000, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इस साइड में आया, मैंने लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ए का, बी का, सी का, टोटल करके इसमें डाल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है 5 लाख, बी का कैपिटल कितना है 4 लाख, सी का कैपिटल कितना है 3,50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, ओके, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एडिशनल कैपिटल वगैरह नहीं डाल रखा, तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बावजूद भी एक और बात सुन लेना बेटा, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं लिखा जाता, देखो 8% पर एनम नहीं लिखा, सिर्फ 8% लिखा है, इसका मतलब यह है कि मैं टाइम फैक्टर को इग्नोर करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो ए का कैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, ए का कैपिटल है 5 लाख, आप 5 लाख से सीधा 8% को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ए का आ गया 40,000, बी का सर, बी का कैपिटल है 4 लाख, इससे 8% को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर 32,000, और सी का है कैपिटल 3,50,000, इससे हम 8% को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आता है आपका 28,000, और टोटल ये निकल जाता है आपका 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में आपके पास में है सैलरी बी और सी की, ठीक है। बी और सी को सैलरी मिल रही है, बी और सी की सैलरी लिख देते हैं, 2 सैलरी बी एंड सी। बी को कितनी मिल रही है सर, बी को मिल रही है 35,000, सी को मिल रही है 45,000, ठीक है। इट कम्स 75,000, ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सर ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आता है वो आता है, इसको टोटल करने के बाद इसमें से यहाँ के सारी चीजों को घटा दो, जो प्रॉफिट बचता है जो मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उस पर कमीशन देने हैं, ठीक है। तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ओके, ठीक है। उससे पहले क्या बचता है सर, उससे पहले बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये वाला पेज खत्म हो गया, मैं इस वाले पेज पे फॉर्मेट को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, आओ पहले ड्राइंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ड्राइंग के बारे में हमारे क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ड्राइंग दे रखी है कि ए 7,000 निकालता है, बी 6,000 निकालता है, और सी निकालता है 5,000। ये निकालते कम है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के फर्स्ट डे पे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर आपका 10% है, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग बता रखी है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको पता है, ठीक है। बट नोट वन थिंग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, अभी भी बताया कि 10% पर एनम नहीं लिखा हुआ, यानी कि मैं टाइम फैक्टर को इग्नोर करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप इनकी टोटल ड्राइंग निकालूंगा, उससे 10% को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट में मेरे साथ में आना और कुछ पॉइंट्स लिखना, दिस इज योर वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वन इज interest on capital and interest on drawings are at the rate 8% and 10%। ये कितना है 8% और 10%, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, बट नॉट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सिर्फ 8% है, 8% पर एनम नहीं है, ओके। देयरफॉर टाइम फैक्टर टू बी इग्नोर्ड। टाइम फैक्टर को क्या करूंगा मैं, इग्नोर करने वाला हूं, ठीक है।
क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखना सेकंड पॉइंट में हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ए के लिए कैसा आएगा सर? ए विड्रॉ करता है 7,000। ओके, ए विड्रॉ करता है 7,000 पर मंथ। ठीक है, फर्स्ट डे पे करता है लेकिन करता तो पर मंथ है, यानी कि वो 12 महीने 7-7 हज़ार रुपये निकालने वाला है। ठीक है, क्योंकि टाइम फैक्टर को मैं नहीं लेने वाला तो मैं एवरेज पीरियड वगैरह कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आएगी सर? ए विड्रॉ करता है 7,000 12 महीने तक। ओके, टोटल हो गया 84,000। सर 84,000 से डायरेक्ट 10% को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम फैक्टर को नहीं लेना, इट कम्स 8400। क्लियर है? तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया सर? 8400। बी का कैसा आएगा सर? बी विड्रॉ करता है 6,000 12 महीने एंड टोटल इट कम्स 7200। इससे डायरेक्ट 10% को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इट कम्स 7200। ठीक है, ओके, ये 72,000 हो जाएगा। हाँ, सी विड्रॉ करता है 5,000 12 महीने तक, टोटल ही हो जाता है 60,000। टाइम फैक्टर को इग्नोर करूंगा, डायरेक्ट रेट मल्टीप्लाई करूंगा और मैं बोल दूंगा 6,000। ठीक है, तो तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया 8400, 7200, 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्लियर है? ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी एंड सी। ए का था 8400, बी का था 7200 और ये था 6,000। ठीक है, टोटल कितना आता है ये? टोटल आपका ये निकल के आता है 2100 600। ठीक है, 21,600। ठीक है, ओके, तो हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ में आप वर्किंग नोट जरूर लिख देना क्योंकि हमने ये वर्किंग नोट के अंदर किया है। ठीक है, सैलरी भी कर ली। अब हमारे पास बचता क्या है सर? हमारे पास में बचता है कमीशन कैलकुलेट करना। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं, और कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके, कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है? कमीशन इज 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता कैसे है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की इस साइड को टोटल करते हैं, यहाँ पे आने वाली ये जितनी भी एप्रोप्रिएशन है उन सबको घटा देते हैं, जो प्रॉफिट बचता है जो मैं पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड करता हूं, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मेरे साथ में वर्किंग नोट नंबर 3 में आना और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू ए को कितनी कमीशन मिलनी चाहिए? ए को कमीशन मिलनी चाहिए 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसा आएगा सर? इसको टोटल कर लो और इसमें से ये सारे खर्चों को घटा दो। ठीक है, मैंने कहा टोटल कर लेते हैं, यानी कि 7,55,000 प्लस 21,600। मैंने ब्रैकेट में लिखा, मैंने लिखा 10% ऑफ 7,55,000 प्लस 21,600। क्रेडिट साइड टोटल हो गई, इसमें से मैं डेबिट साइड को माइनस कर दूंगा और डेबिट साइड इज 1,75,000। -75,000। ओके, वेट, एक चीज हम भूल गए, इसके अंदर और एक बात लिखी हुई थी कि प्रॉफिट के साथ में एक बात लिखी हुई है, आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि 2 लाख रुपए हमें जनरल रिजर्व के अंदर भी ट्रांसफर करने, यानी कि डेबिट साइड में एक और आइटम अभी आने वाला है तो हम उसे भी लिखेंगे पहले। ओके, ठीक है, माय अपॉलॉजी, मैं भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा टू जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, कितने? 2 लाख। ठीक है, ओके, तो क्रेडिट साइड वाले 2 आइटम हो गए हमारे पास में 7,55,000 और 21,600। डेबिट साइड में 1 लाख हो गया इंटरेस्ट वाला, 75,000 हो गया सैलरी वाला और 2 लाख हो जाएगा जनरल रिजर्व वाला। ठीक है, तो मैं 2 लाख को भी माइनस
कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैं निकाल रहा हूँ 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। ये 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका ऐसे करके निकल के आने वाला है, ठीक है। ओके, ये 10% भी बेटा हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लेने वाले, हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 110। 110 लिखने का रीजन ये है क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। जो भी मैं कमीशन कैलकुलेट करूंगा वो कैलकुलेट करूंगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि मेरा मानना ये होता है कि जो मेरा प्रॉफिट बचे वो कमीशन को चार्ज करने के बाद वाला ही बचे। समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भाई इतना करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 110%, क्योंकि उसके अंदर 10% की कमीशन इंक्लूडेड है, इसलिए मैं उसे 110 से डिवाइड करूंगा और 10% से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर 10/110 और ये कितना निकल के आता है आपका, इट कम्स ओके वट एवर इट इज, आप इसको इनसाइड में कैलकुलेट कर लेना, है ना। कमीशन का टोटल अमाउंट जो निकल के आता है वो हमारा आता है बेटा 36,510। क्लियर है, 36,510। करना क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से पूरा टोटल करना है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना है, 110 से डिवाइड करना है, ठीक है। आपकी कमीशन निकल के आ जाएगी। तो दिस इज हाउ योर कमीशन इज कैलकुलेटेड। हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट नहीं करना है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लिया, क्लियर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने इस साइड को टोटल किया था और इस साइड की सारी चीज़ों को माइनस कर दिया था, ठीक है। जनरल रिजर्व भी माइनस कर दिया था, ठीक है। तो आया क्या हमारे पास में, सर हमारे पास में कमीशन निकल के आ गया। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 2 कमीशन टू ए ब्रैकेट में वर्किंग नोट। कितना आ रहा है, 36,510, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आने वाले सारे आइटम्स को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ओके, जनरल रिजर्व भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया, सैलरी लिख दी, सारे आइटम्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। टोटल करेंगे एंड टोटल कम्स 776,600, 7,76,000 और 600, ठीक है। इस साइड में से इस साइड को मैंने माइनस करा, मेरा प्रॉफिट निकल के आता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। कितना है प्रॉफिट, बैलेंस निकल के आता है 365,090। मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। आप सबको ये सारी चीज़ें खुद से करनी है, ठीक है। ओके, अब वन मोर थिंग मेरे साथ में नोटिस करना बेटा, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में मैं वो बताता चल रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, ठीक है। जब भी हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता, हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये वाला प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है वो कैसे होने वाला है, इक्वली होने वाला है, ठीक है। और इक्वली होने वाला है यानी कि ये इसका हो जाएगा 121,697, 121,697 एंड 121,696, ठीक है। ये 697, 696 वो उसके वजह से हो गया, किसकी वजह से, डेसिमल्स की वजह से, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है। हमने नेट प्रॉफिट को डाल दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, सैलरी डाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते वक्त मैंने देख लिया कि पर एनम नहीं दे रखा तो टाइम को मैं नहीं लेने वाला। बच्चे गलतियां यहीं पे करते हैं कि उन्होंने टाइम को ले लिया 10% के साथ में और ये वो वाली टेबल लगाने लगे, टाइम लाइन बना के फिर उन्होंने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। उससे आंसर क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दोगे क्योंकि मैच्योर हो चुके हो, 12वीं क्लास में आ चुके हो। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं 3 कॉलम बनाने वाला हूं क्योंकि हमारे पास में पार्टनर कितने हैं, 3। ए बी और सी, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके कैपिटल अमाउंट को उठा के डालूंगा, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख
50,000। मैं इस साइड में आया, मैंने लिखा बाई बैलेंस BD 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 50,000। ठीक है, हमने इनका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद जितने भी एप्रोप्रिएशंस हो रखी है वो सब इनके खाते में डाल दो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डालते हैं। ए का आएगा 40,000, बी का 32,000, सी का 28,000। ठीक है, मैं इस साइड पे आया, मैंने आके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का था 40,000, बी का था 32,000 और सी का था 28,000। क्लियर है बच्चों? ठीक है, उसके बाद में क्या है सर? बी और सी की सैलरी है 30,000 और 45,000। ठीक है, सैलरी को डाल देते हैं। इस साइड में आऊँगा, लिखूंगा बाई सैलरी। ए को नहीं मिल रही, बी को मिल रही है 30,000 और सी को मिल रही है 45,000। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती मत कर देना कि 45,000 इसको दे दिया और 30,000 इसको दे दिया। इससे क्या होता है, आंसर मैच नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। तो एटलीस्ट वो गलतियां तो हमसे ना हो जो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8400, 7200 और 6000। मैं इस साइड में आऊंगा, लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, कितना था? 8400, 7200 और 6000। ये हो जाएगा 8400, बी का था 7200, सी का था 6000। ठीक है, अलॉन्ग विद इट बेटा आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अगर हम ड्राइंग करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, तो इनकी ड्राइंग्स को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ओके। इनकी ड्राइंग्स कितनी है सर? इनकी टोटल ड्राइंग्स है, ए ने टोटल विड्रॉ करा था पूरे साल में 7,012 महीने यानी कि 84,000, बी ने 6,012 महीने यानी कि 72,000, सी ने 5,012 महीने यानी कि 60,000। तो 84,000, 72,000 और 6,000 इनकी ड्राइंग्स आ जाएगी। मैं ड्राइंग्स को भी यहाँ पे लिख दूंगा, 2 ड्राइंग्स 84,000, 72,000 और 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया हमने, ये सब लिख दिया। ओके, एक और चीज रह गई है, क्या? कमीशन। बाय कमीशन किसको मिल रही है कमीशन? ए को मिल रही है, बी और सी को नहीं मिल रही है। कितनी कमीशन थी सर? कमीशन आपकी आई थी कैलकुलेट होने के बाद 36,510। ठीक है, मैं लिख दूंगा कमीशन 36,510। क्लियर है? ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम को लिख दिया एक्सेप्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करूंगा? एट द एंड ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, ए बी सी तीनों का बराबर प्रॉफिट जाने वाला है, यानी कि 1,21,697। ठीक है, 1,21,697। ओके, तो इस साइड में आएंगे और लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, ए का था 1,21,000, 1,21,697। पी का भी सेम है और डेसिमल डिफरेंस की वजह से इसको 1 रुपये कम दिए और ये गुस्सा भी नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो हमने प्रॉफिट भी डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, उसके सारे आइटम्स को डाला, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और सारे आइटम्स को डाल दिया। ठीक है, कोई भी चीज़ अब नहीं बचती, हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, इसका टोटल क्या है? इसका टोटल है 698,207, 583, 697 and it comes 544,696, 544,696। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कोने में चला गया है। 544,696। ठीक है, सुनते रहिए, है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा 544,696, ये आ जाएगा 583,
83,697 and it comes 698,207. क्लियर है? ठीक है, मैंने साइड को टोटल करा, ये वाली साइड ज़्यादा थी, मैंने उसे बोथ साइड में लिख दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंस को निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस किसका सर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का. ओके, जो कि अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है. समझ आ रहा है? ठीक है, तो निकल के आता है बाई टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर. ओके, ए का कितना? ए का है 605,807, बी का है 504,497, सी का है 478 एंड 696. क्लियर है? ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना. हमने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड आउट करा. क्वेश्चन को रीड आउट करते करते मैंने साथ में ये चीज़ ज़रूर देख ली कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे रेट के साथ में पर एनम नहीं दे रखा. ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि जर्नलिज्म में 2 लाख रुपये ट्रांसफर करना है, मैंने वो भी कर दिया. उसके बाद सैलरी की जो बातें थी मैंने सैलरी डाल दी. उसके बाद था कि कमीशन मेरे को 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट करनी थी, तो मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट किया. साथ साथ में ये ध्यान रखते हुए कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है वो. ठीक है, ओके. उनका कैपिटल अमाउंट दे रखा था, मैंने प्रॉपर तरीके से उसे सॉल्व कर लिया. मैंने P&L अकाउंट का बैलेंस डाला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, हमने सैलरी डाली, और उसके बाद में जनरल रिजर्व. फिर हमने कमीशन को कैलकुलेट किया. कमीशन कैलकुलेट करते वक्त हमें पता है मुझे 10/110 लेना है, किसका? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का. तो मैंने क्रेडिट साइड को टोटल करा, उसमें से डेबिट साइड का सारा टोटल माइनस कर दिया. जो भी आया होगा उसका मैंने 10/110 करा. मेरा आंसर निकल के आया 36,510. मैंने कमीशन डाल दिया. उसके बाद मैंने प्रॉपर बैलेंसिंग करी. बैलेंसिंग करने के बाद प्रॉफिट इतना निकल के आया. क्योंकि मेरे पास में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं था, तो मैंने प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करा है? इक्वल रेशियो में. ठीक है, तो मैंने इक्वल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं, ये वाली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में लिखने की इसे कोई भी ज़रूरत नहीं है. अगर टाइम है, बहुत ज़्यादा फ्री हो, तब आप लिख सकते हो. अदरवाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ लिखवाई है. ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा. आगे बढ़े. ठीक है, तो मेरे साथ में एक दूसरा क्वेश्चन लिखना. Question number 2. On 1st April 2014, A, B, and C entered into पार्टनरशिप. ए, बी और सी पार्टनरशिप में आए. ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ ₹60,000, ₹50,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है C advances a loan of ₹10,000 to the firm. C ने क्या करा? 10,000 रुपये का लोन दिया. किसको? फर्म को. कब? ऑन 1 अक्टूबर 2014. ठीक है, ओके. The partnership deed contains the following clauses. क्लॉजेस का मतलब होता है टर्म्स. ठीक है, ओके. तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ फॉलोइंग क्लॉजेस लिखे हुए हैं. क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is
6% पर एनम। दूसरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज @6% पर एनम। साथ में लिखा हुआ है each drew ₹4,000 at the end of each क्वार्टर। ठीक है, जितने भी पार्टनर सारे के सारे 4,000 रुपए विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ओके। कमन सिंह कब से शुरू हो रहा है ये टाइमिंग? जब से वो विड्रॉ कर रहे हैं। कमन सिंह फ्रॉम 30th जून, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने विड्रॉ नहीं करा, वो लास्ट सेकंड क्वार्टर से विड्रॉ करना शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, इस डेट से करा, यानी कि उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के एंड से स्टार्ट करा। दैट मीन्स ठीक है, हमने चारों क्वार्टर में विड्रॉ करा है। पहला विड्रॉल आपका 30th जून को होगा। ठीक है, अप्रैल में और जून। ठीक है, और जून के एंड में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन इज A and B are getting salary of ₹200 and ₹300 पर मंथ। पर मंथ इन्हें सैलरी मिल रही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज @6% पर एनम। पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट @6% पर एनम है। फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड in the ratio of 4:2:1। उसके साथ में एक लैंग्वेज लिखी हुई है अप टू ₹70,000 एंड अबव 70,000 एंड अबव 70,000 इक्वली। ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी पार्टनर्स का होगा वो शेयर होना चाहिए किसके अंदर? इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। लेकिन कब तक? अप टू 70,000। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जितना भी प्रॉफिट होता है 70,000 तक का प्रॉफिट तो मैं 4:2:1 में बांटूंगा। उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं इक्वली बांटूंगा, यानी कि अबव 70,000 वो कैसे बांटेंगे? इक्वली। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि फर्म के अंदर 90,000 का प्रॉफिट होता है तो 90,000 में पहले जो 70,000 है वो किस में बांट दूंगा? 4:2:1 में। अब 70,000 के बाद कितने बचे? अबव कितने बचे? सिर्फ 20,000। 20,000 में बांट दूंगा इक्वली। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन्होंने थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करी है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,11,000। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है बिफोर एनी ऑफ अबव एडजस्टमेंट, किसी भी ऊपर के एडजस्टमेंट के पहले। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड partners capital account when capitals are fixed। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग माना था तो हमने सिर्फ एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। ठीक है, अभी हम कैपिटल को क्या मान रहे हैं? फिक्स्ड मान रहे हैं, ताकि आप दो अकाउंट बना पाओ और वो भी सीख पाओ। ठीक है, ओके। तो मेरे साथ में स्टार्ट करना, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2014 ए बी और सी एंटर्ड होते हैं पार्टनरशिप के अंदर विद द कैपिटल ऑफ 60,000, 50,000 और 30,000। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सी ने एडवांस कराया लोन 10,000 का, सी ने फर्म को लोन दिया 10,000 का ऑन 1 अक्टूबर 2014। बेटा डेट बहुत ज्यादा मैटर करती है, बात ध्यान रखना। हमारी आदत होती है हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और अमाउंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, डेट भी मैटर करती है। लिखा हुआ है कि सी ने जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर को देने का मतलब है कि मैं सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा लोन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 ही महीने यूज करा है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्लोजेस दिए हुए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम लगेगा। ईच ड्रू, हर बंदे ने विड्रॉ करा है कितना? 4-4 हजार करा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2014। ठीक है, हर पार्टनर जो है 4-4 हजार रुपए विड्रॉ कर रहा है। कब? हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है और पहला विड्रॉल उन्होंने कब करा? 30 जून को। ठीक है, मुझे भी पता है पहला विड्रॉल 30 जून को ही होगा अगर हम एंड ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई जून ये मेरा होगा पहला क्वार्टर और इस क्वार्टर का एंड होगा मेरा 30 जून को, तो पहला विड्रॉल मेरा इस दिन हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता है। ए और बी को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 300 और 200। ओके, 200 और 300 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम है। अगर ये नहीं लिखा रहता तब भी मैं 6% लेता। ठीक है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। पहले 70,000 को तो मैं इस रेशियो में बांट दूंगा, उसके बाद वाले हिस्से को मैं किस में बांटूंगा? इक्वली बांटूंगा। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना। तो इस वाले पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज नई नहीं है, सिर्फ एक यही चीज नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके बाद लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,11,000 है बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि कुछ भी पहले से एडजस्ट नहीं कर रखा। नॉट इवन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो भी मैं साथ में यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ में प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे आके लिखेंगे भाई P&L अकाउंट। इस वाले प्रॉफिट को 1,11,000 को मैं चुपचाप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकता, मुझे इसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर 1,11,000 और इसमें से माइनस करूंगा पार्टनर का लोन। ठीक है, तो पार्टनर्स का लोन कितना था सर? 10,000 है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 6% आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने दिया कब है? 1 अक्टूबर को दिया, दैट मीन्स मैं सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा 6/12। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होकर मेरा आने वाला है। ओके, ठीक है, 6/12 तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 600 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स योर 300। ठीक है, तो 1,11,000 में से मैं 300 का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करूंगा, है ना। ये निकल के आपका आता है 1,10,700। ठीक है, एक पॉइंट मेरा कवर हो चुका, मेरा सही वाला प्रॉफिट निकल के आ गया। आगे क्या करना है सर? आगे आप कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ठीक है ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? 6% पर एनम। ए का कैपिटल कितना है? 60,000। बी का कितना है सर? 50,000। सी का कितना है सर? 30,000। ठीक है, ओके। तो मैं लिखूंगा ए के लिए सर 60,000 का 6%, बी के लिए 50,000 का 6%, सी के लिए 30,000 का 6%, एंड इट कम्स 3600, इट कम्स 3000 और 6×18 ही आया आपका 1800। टोटल निकल के आता है 8400। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख दिया। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि बेटा पर एनम वर्ड भी लिखा हुआ है और हमारे पास में कैलकुलेशन के लिए उन्होंने डेट वगैरह बता दिया कि क्वार्टर के एंड वगैरह में निकल रहा है। ठीक है, तो आपका वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा, इसके साथ में लिख लेना वर्किंग नोट। इसको बाद में करेंगे, पहले बाकी सारे काम कर लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और क्या है? ए और बी को सैलरी मिल रही है, मैं सैलरी लिख दूंगा 2। ओके, सैलरी ए की और बी की।
ए को कितनी मिल रही है सर 200 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी को मिल रही है 300 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट बिकम्स 2400 एंड इट कम्स 3600। टोटल हो जाएगा आपका 6000। क्लियर है? ठीक है, मैंने सैलरी को भी कर लिया। पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे हटा दिया है। और क्या है सर, अब डायरेक्ट प्रॉफिट की बात आती है, यानी कि अब मेरे को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ओके। तो मेरे साथ में वर्किंग नोट पे आ जाना। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट को पहले ही बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करने वाले वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट है किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ओके। मेरे साथ में क्वेश्चन को रीड आउट करना। बेटा इन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है, ईच ड्रू 4000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर बंदा 4000 रुपए विड्रॉ करता है और सेम टाइम पे विड्रॉ करता है, यानी कि मैं एक बार कैलकुलेट कर लूंगा, वो तीनों पार्टनर्स के लिए निकल के सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूं, है ना। हम क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो हम इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। सर सबसे पहले आप टाइमलाइन बनाओ। ठीक है, क्योंकि सर ये क्वार्टर वाली बात है, तो आप एक काम करो, पहले 4 क्वार्टर डिवाइड करो। ठीक है, मैंने 6 महीने को डिवाइड करा, और ये हो गए मेरे 4 क्वार्टर। ठीक है, अब लिखा हुआ था कि लैंग्वेज लिखी हुई थी कि हर पार्टनर विड्रॉ करता है 4000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, हर क्वार्टर के एंड पे 4000 रुपए वो विड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। मैं आया, मैंने बोला कि भाई हर पार्टनर विड्रॉ करता है। ठीक है, तो मैं एक बार में कैलकुलेट कर लेता हूँ एक पार्टनर के लिए। ठीक है, वो सबके लिए कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि भैया क्वार्टर के एंड में आपने 4000 रुपये विड्रॉ करे, फिर अगले क्वार्टर के एंड में आपने 4000 रुपये विड्रॉ करे, फिर अगले क्वार्टर के एंड में आपने 4000 रुपये विड्रॉ करे, फिर अगले क्वार्टर के एंड में आपने 4000 रुपये विड्रॉ करे। ठीक है, एक चीज उन्होंने और जो लिखी हुई थी बेटा, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का और कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज लिखी थी कि कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2014। ठीक है, ओके। तो मेरा जो पहला वाला क्वार्टर होगा उसके अंदर यहाँ पे होगा अप्रैल, फिर यहाँ पे होगा मई, फिर आया होगा जून। तो जून का एंड जो होगा ना ये वाला, ये 30 जून ही तो होगा। तो पहला वाला जो ड्राइंग मैंने कब स्टार्ट करा था, वो करा था 30 जून से। इससे ज्यादा इसका कोई भी मतलब मेरे सामने नहीं है। ठीक है, तो मैंने टाइमलाइन बना ली। ओके, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सर हम कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर? 4 हजार आप 4 बार विड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स इट कम्स 16000 मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट कितना था सर? रेट था हमारा 6% पर एनम। ओके, दिस इज 6/100। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज पीरियड आता है कैसे? आता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहले ड्राइंग मैंने कब करी है सर? यहाँ पे करी है पहले क्वार्टर के एंड में, यानी कि 3 महीने निकल चुके हैं। इसके बाद कितना टाइम बचता है? 9 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी है सर? साल के एंड में, साल के एंड में, यानी कि यहाँ पर। इसके बाद कितना टाइम बचता है सर? 0, यानी कि 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2। एंड एवरेज पीरियड कितना निकल के आया आपका? 4.5 मंथ्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4.5 डिवाइडेड बाई 12। 0 से 0 0 0 कट गया, एंड दिस इज 2 एंड इट कम्स 8। और ये आपका निकल के आता है बेटा 360 रुपीज 360 इज फॉर ईच पार्टनर।
यानी कि हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आता है 360। समझ आ गया, क्योंकि सारे पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, तो मैंने एक बार ही कैलकुलेट किया, वो सारे पार्टनर के लिए बन के आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का कितना भाई, तेरा भी 360, बी तेरा भी 360, सी तेरा भी 360, ये टोटल कितना निकल के आता है, इट कम्स 1080। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सब कुछ हमने डाल दिया है। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को निकालेंगे। मैं क्या करूँगा, बैलेंसिंग करूँगा और हम टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल कितना निकल के आता है, टोटल निकल के आता है आपका 1,11,780, 1,11,780। ठीक है, इस साइड का ज़्यादा था 1,11,780, इसलिए मैंने बोथ साइड लिख दिया। अब मैं 1,11,780 में से ये साइड के सारे आइटम को माइनस कर दूंगा, 8,400 और 6,000। ठीक है, 8,400 और 6,000 माइनस करने के बाद में आपका प्रॉफिट बचता है बेटा कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। ठीक है, ओके, 1,11,780, इसमें से माइनस कर दूंगा 8,400 और माइनस कर दूंगा 6,000 एंड इट कम्स 97,380। ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 97,380, 97,380। ठीक है, ये कितना निकल के आया हमारा प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ए को ट्रांसफ़र कर देंगे और सर बी को ट्रांसफ़र कर देंगे और सर सी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे बेटा, हम यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, हम वर्किंग नोट में इसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में आ जाना वर्किंग नोट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले दोबारा से क्वेश्चन की उस वाली लाइन को समझते हैं जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ था। इन्होंने मेंशन किया है that profit and losses are to be shared in the ratio of 4:2:1 up to 70,000, यानी कि 70,000 तक का तो प्रॉफिट हमें इस रेशियो में डालना है। उसके बाद का जो प्रॉफिट है अबव 70,000 वो कैसे जाएगा, इक्वली। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ओके, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा प्रॉफिट है 97,380। ठीक है भाई, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ओके, ठीक है, अप टू 70,000, 70,000 तक का हिस्सा मैंने यहाँ पे ले लिया। और अबव 70,000 कितना है, अबव 70,000 हमारा बचता है, दिस इज योर अबव 70,000। ठीक है, अबव 70,000 कितना बचता है, इट इज़ 27,380। तो 70,000 का हिस्सा मैंने यहाँ पे ले लिया, 27,380 मैंने यहाँ पे ले लिया। 70,000 के इस हिस्से को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4:2:1 में। इसे मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:2:1 के अंदर। ठीक है, ओके, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो 70,000 को 4:2:1 में करने का मतलब है कि 4/7 इसको मिल जाएगा, 2/7 इसको मिल जाएगा और 1/7 इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, ए के लिए बन गया 40,000, बी के लिए बन गया 20,000, सी के लिए बन गया 10,000। ठीक है, तो अप टू 70,000 को मैंने इस वाले रेशियो में डिवाइड कर दिया। मेरा टोटल प्रॉफिट आया था बेटा 97,380। 97,380 में से लिखा हुआ है कि अप टू 70,000 तक, अप टू का मतलब होता है तक, किस में करना है, 4:2:1 में। मैंने क्या करा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, 70,000 तक का हिस्सा यहाँ ले लिया, उसके अलावा वाला यहाँ ले लिया। 70,000 तक के हिस्से को मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अलावा का हिस्सा जो है वो मैं किस में करने वाला हूँ, इक्वली करने वाला हूँ। कैसे, इक्वली। ठीक है, ओके, ए को, बी को और सी को इक्वली का मतलब है कि 1/3 इसको ही मिल जाएगा, 1/3 इसको ही मिल जाएगा, 1/3 इसको ही मिल जाएगा। ठीक है, एंड इट कम्स 9127, 9127, 9126। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ए का जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा
बी का जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा, सी का जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा वो इन्हें ऐड करने के बाद निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा सर, ए का प्रॉफिट हो जाता है 40,000 ये वाला, और जो उसके बाद वाले हिस्से में इक्वली उसे मिला है 9127 एंड इट बिकम्स 49,127। क्लियर है? ठीक है, इसे इसी साइड लिख लेते हैं अंदर ही 49,127। ठीक है, ये ए का हो गया। बी का कितना आएगा सर, बी का 20,000 प्लस दिस 20,000 का ये वाला हिस्सा और 9127 का ये वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा सर 29,127। सी का कितना निकल के आएगा सर, सी का है 10,000 प्लस 9126। ठीक है, तो इट बिकम्स 19,126 और ये और ये इन तीनों का टोटल निकल के आता है आपका 97,380। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी समझने जैसा नहीं था, बस यही था कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया था वो 97,380 निकल के आया। मैंने क्या करा, उसे दो पार्ट में डिवाइड करा, 70,000 तक का हिस्सा 4:2:1 में डाल दिया, बाकी हिस्सा इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो जो ए का हिस्सा बना वो ये और ये बना, बी का ये और ये बना, सी का ये और ये बना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा टोटली। आगे बढ़े, ठीक है। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। अब जल्दी जल्दी क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा बड़ा है ना। प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बेटा हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। दो अकाउंट यहाँ पे हमारे पास बनने वाले हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन कॉलम बनाऊंगा क्योंकि 3 पार्टनर है हमारे पास में, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो लैंग्वेज हम लिखने वाले हैं, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी बेटा हमारे पास में फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो जो भी प्रॉफिट वगैरह P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर के आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, वो किस में जाते हैं सर, वो जाते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज लिखता तो मैं लिखता प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। क्लियर है ना? ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाने वाला है सर, उनका मेन कैपिटल का बैलेंस डाल दो। ठीक है भाई, मेन कैपिटल का बैलेंस डाल दूंगा। और कुछ सर, एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सर ड्राइंग्स नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये दोनों तो आपके पास में दे नहीं रखे, तो जो ओपनिंग है सर वही क्लोजिंग भी बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैं आया, मैंने यहाँ पे इनके कैपिटल का बैलेंस लिखा, बाई बैलेंस बी डी। ओपनिंग कैपिटल कितना था सर, ए का है 60,000, बी का है 50,000 और सी का है 30,000। एडिशनल कैपिटल नहीं है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तो यही मेरा क्या बनने वाला है, क्लोजिंग कैपिटल। टोटल आ गया 60,000, 50,000, 30,000। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला चैप्टर, यानी कि पूरी आपके 12th की जो अकाउंटेंसी है बेटा वो सच में बहुत ज़्यादा इजी है। आप खाली बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ठीक है। और क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये बैलेंसिंग भी निकल के सेम आने वाली है। टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर 60,000, 50,000 एंड 30,000। क्लियर है? ठीक है। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट, बस खत्म होने वाली है वीडियो। थोड़ा सा संयम बना के रखो, ओके, परेशान मत हो। ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस मेरे पास दे नहीं रखा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो इसमें मैं डाल लेने वाला। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आने वाले जो भी आइटम्स हैं उनको यहाँ पे उठा के डाल दूंगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3600, 3000 और 1800, और सैलरी है ए और बी की 2400 और 3600। ठीक है, तो मैं ये वाले आइटम यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ सबसे पहले।
मैं आया, मैंने बोला ए बी सी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए का है 3600, बी का है 3000, सी का है 1800। और मैंने बोला सैलरी मिली है किस किस को, बी और सी को। कितनी मिली है, बी को मिली है 2400, सी को मिली है 3600। क्लियर है। और लिखा हुआ था और कोई कमीशन वगैरह तो हमारे पास में शायद में नहीं है, ठीक है। तो ये साइड हमने टोटल डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, सैलरी डाल दी। इस साइड में प्रॉफिट ये वाला आइटम जाता नहीं है ना, तो हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 360 360, ठीक है। मैं आऊँगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे आके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते वक्त साथ ही साथ में आप ड्राइंग्स का अमाउंट भी डाल देना, ठीक है। टू ड्राइंग्स भी इसके अंदर आ जाता है। कितना सा सर, 4000 विड्रॉ कर रहे थे 4 बार, है ना, ईच क्वार्टर के एंड में, यानी कि हर 16,000 रुपये तीनों ने विड्रॉ करे। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमने सारी चीज़ें डाल दी, ड्राइंग्स भी डाल दिया, हमारे पास में अब प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। प्रॉफिट 49,127, 29,127 और 19,126। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 49,127, 29,127 और 19,126। क्लियर है, ठीक है। और कोई आइटम है डालने वाला, और कोई आइटम इसके अंदर पोस्ट करने वाला हमारे पास में नहीं है। ये इस साइड में 3 आइटम आ गए, इस साइड में 2 आइटम आ गए। क्लियर है, ओके। और कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, बेसिकली उसको हम कहीं भी नहीं डालते, ठीक है। कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वगैरह के अंदर नहीं डालते, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये क्या करते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, है ना, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही उसके बैलेंस को डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसे वहाँ पे नहीं डालना, पार्टनर्स का लोन अकाउंट के अंदर ही वो जाता है, ठीक है, ओके। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे बोथ साइड की, है ना। ये निकल के आता है आपका 55,127, ये निकल के आता है आपका 35,727 एंड इट कम्स 20,926, ठीक है। ये निकल के आया आपका 20,926, इट कम्स 35,727 एंड इट कम्स 55,127। क्लियर है बच्चों, ठीक है। मैंने इस साइड को टोटल करा क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा थी, तो मैंने उसे बोथ साइड में लिख दिया। हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आता है, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 38,767 ए के लिए, बी के लिए इट इज 19,367 और सी के लिए इट इज 4,566, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को खाली बस आपको ये प्रॉफिट वाली चीज बतानी थी, ठीक है। अब एक बात मेरी ना ध्यान से सुनना, अब अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता सिर्फ 60,000, क्या होता मेरा प्रॉफिट, सिर्फ 60,000, तो वो 60,000 का 60,000 अप टू 70,000 के अंदर आ जाता है, यानी कि पूरा 60,000 में चुपचाप किस में करता, 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। या फिर मेरा प्रॉफिट होता पूरा 70,000, सिर्फ 70,000 प्रॉफिट होता तो वो भी अप टू 70,000 में आ जाता, क्योंकि अप टू 70,000 लिखा हो, तो 70,000 भी 4:2:1 में हो जाता, ठीक है। अगर मेरा प्रॉफिट होता 80,000 तो सर 70,000 आप 4:2:1 में करते, 10,000 आप इक्वली बांटते, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट इतना था, मैंने 70,000 इसमें करा, बाकी का हिस्सा इक्वली बांट दिया, ठीक है, ओके। तो बेटा आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो प्रॉपर तरीके से पूरी 1 घंटे की होगी, है ना। हमारी पहली वीडियो इतनी लंबी हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि ये वाला ये क्वेश्चन था, कोई टॉपिक होता तो मैं बीच में छोड़ भी देता, क्वेश्चन को पूरा करवाना बनता है, ठीक है, ओके। तो
जरूर इसको प्रॉपर तरीके से खुद से रिवाइज करना पहले, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाए आपको दोनों, आपको पहले उन दोनों क्वेश्चंस को करना है अच्छे से, ठीक है। समझना है एक एक टॉपिक को, मेक श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आए। और कुछ भी टफ तो नहीं था मेरे ख्याल से, इजी था। पहले वाला क्वेश्चन भी इजी था, ये भी इजी था, ठीक है। ओके, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। आपका ये वाला चैप्टर मोर देन हाफ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। तो कल वाली क्लास में, मंडे वाली क्लास से हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आने वाली 2 से 3 क्लास के अंदर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो मेक श्योर आपके पास जितने भी क्वेश्चन बेटा मैं भेज रहा हूँ उसको करते रहो, ठीक है। और कोई भी मटेरियल आपके पास अगर पड़ा हुआ है, कोई बुक वगैरह, तो आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो पहला चैप्टर आपकी 12th क्लास का कंप्लीट होने वाला है। एंड मेक श्योर कि आपने उस पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रखा है। थैंक यू सो मच।